नमस्कार बच्चों, मैं सुरुचि सामरिया आपका ई कक्षा में स्वागत करती हूँ। आज आप मेरे साथ कक्षा 5 की हिंदी विषय के अंतर्गत पाठ 5 अनोखी सूझ के अभ्यास प्रश्न हल कर रहे हैं। बच्चों, आपने मेरे साथ कहानी पिछले भाग में पढ़ी जिसमें कि आपने देखा किस तरह से देवता और दानव लड़ते हुए प्रजापति के पास जाते हैं और ब्रह्मा जी बहुत ही अच्छे तरीके से उनकी समस्या का हल कर देते हैं। बच्चों, आज हम इस कहानी पर आधारित अभ्यास प्रश्नों को हल करेंगे। तो आइए देखते हैं हमारा पहला प्रश्न क्या है। बच्चों, पहला प्रश्न है प्रजापति किसे कहा गया है। बच्चों, कहानी आपने बहुत ही ध्यानपूर्वक पढ़ी है तो आपको याद आ रहा होगा कि प्रजापति किसे कहा गया है। बच्चों, प्रजापति ब्रह्मा जी को कहा गया है। देखते हैं आगे। पहले दिन प्रजापति ने देवता और दानवों को क्या उत्तर दिया। बच्चों, जब लड़ाई झगड़ा करते हुए देवता और दानव प्रजापति जी के पास गए तब प्रजापति जी ने पहले दिन उन्हें क्या उत्तर दिया। देखिए, पहले दिन प्रजापति ने देवताओं और दानवों को उत्तर दिया कि कल भोजन के बाद बताऊंगा कि बुद्धि में कौन श्रेष्ठ है। आगे बढ़ते हैं। देवताओं और दानवों ने प्रजापति से क्या प्रश्न किया। बच्चों, जब देवता और दानव लड़ते लड़ते प्रजापति यानी कि ब्रह्मा जी के पास गए तब उन्होंने ब्रह्मा जी से क्या प्रश्न किया। देखिए, देवताओं और दानवों ने प्रजापति से पूछा कि हम दोनों में बुद्धि में कौन बड़ा है, कौन श्रेष्ठ है। बढ़ते हैं आगे। रिक्त स्थान की पूर्ति करो। बच्चों, इसमें आपको क्या करना है, हर पंक्ति में यहाँ पर कुछ खाली जगह है और आपके सामने यहाँ पर कुछ शब्द लिखे हुए हैं। इन शब्दों को चुनकर लिखना है। देखिए, पहला, भोजन के बाद बताऊंगा कि कौन बुद्धि में क्या है, श्रेष्ठ है। दूसरों, खुद, लपकते या परीक्षा, क्या आएगा बच्चों इसमें, श्रेष्ठ। फिर देखिए, आ ही गए हैं तो देनी ही पड़ेगी, क्या देनी पड़ेगी, दूसरों, खुद, लपकते या परीक्षा। बच्चों, क्या आएगा इसमें, परीक्षा। बढ़ते हैं आगे। वे उन्हें पाने के लिए क्या करते रहे, लपकते रहे। फिर देखिए, खुद भी खाओ और दूसरों को भी खाने दो। चलते हैं अगले प्रश्न पर। नीचे दिए गए वाक्य सही होने पर व गलत होने पर का निशान लगाएं। यानी कि अगर कोई वाक्य सही है तो हमें सही का निशान लगाना है, अगर कोई वाक्य गलत है तो हमें ऐसे गलत का निशान लगाना है। देखते हैं कौन सा वाक्य सही है और कौन सा वाक्य गलत है। देवताओं और दानवों में युद्ध होता रहता था। बच्चों, क्या यह बात सही है, देवताओं और दानवों में युद्ध होता रहता था। इसका उत्तर होगा सही। फिर देखिए, देवता और दानव दोनों को एक ही कमरे में बिठाया गया। बच्चों, आपने कहानी पढ़ी है तो आपको याद आ रहा होगा, क्या देवताओं और दानवों दोनों को एक ही कमरे में बिठाया गया था। बच्चों, यह वाक्य गलत है। फिर देखिए आगे। प्रजापति ने बिना शर्त भोजन करवाया। बच्चों, क्या यह वाक्य सही है, क्या प्रजापति ने उन लोगों को बिना शर्त के भोजन करवा दिया था। नहीं बच्चों, शर्त के साथ भोजन करवाया था, इसलिए यह वाक्य कैसा है, यह वाक्य गलत है। देवता परीक्षा में श्रेष्ठ निकले। बच्चों, क्या यह वाक्य सही है। हाँ बच्चों, यह वाक्य सही है। जब ब्रह्मा जी ने दोनों की परीक्षा ली उस परीक्षा में देवता श्रेष्ठ निकले। चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रजापति ने भोजन करने के लिए किनको आमंत्रित किया। बच्चों, प्रजापति ने देवताओं और दानवों को भोजन करने के लिए आमंत्रित किया। बढ़ते हैं आगे। प्रजापति ने भोजन करने की क्या शर्त रखी। बच्चों, इस प्रश्न में यह पूछा जा रहा है कि जब देवता और दानव दोनों को ब्रह्मा जी ने भोजन करने के लिए आमंत्रित किया तब भोजन कराते समय उनके सामने क्या शर्त रखी। तो देखिए, प्रजापति ने शर्त रखी कि भोजन बिना कहनी मोड़े करना है। बढ़ते हैं आगे। देवताओं ने अपनी सूझबूझ कैसे दिखाई। इस प्रश्न में आपसे यह पूछा जा रहा है कि देवताओं ने किस तरह से अपनी सूझबूझ दिखाई, यानी उनके सामने जो समस्या थी उनका समाधान कैसे किया।
देवताओं ने एक दूसरे के मुंह में लड्डू खिलाकर भोजन किया। इस तरह उन्होंने अपनी सूझबूझ दिखाई। चलते हैं अगले प्रश्न पर। शोरगुल कौन कर रहे थे और क्यों? बच्चों, कहानी आपने पढ़ी है तो आपको याद आ रहा होगा कि शोर किस कमरे से हो रहा था। देवताओं के कमरे में से हो रहा था या दानवों के कमरे में से हो रहा था, और अगर हो रहा था तो क्यों हो रहा था? तो बच्चों, शोरगुल दानव कर रहे थे क्योंकि वे लड्डू उछाल उछाल कर खा रहे थे। लड्डुओं को लपकने के लिए वे शोरगुल कर रहे थे। बढ़ते हैं आगे। प्रजापति ने किसको श्रेष्ठ बताया और क्यों? बच्चों, इस प्रश्न में आपसे यह पूछा जा रहा है कि प्रजापति ने कहानी के अंत में किसको श्रेष्ठ बताया, और जिसको श्रेष्ठ बताया उसको श्रेष्ठ क्यों बताया? तो बच्चों देखिए, प्रजापति ने देवताओं को श्रेष्ठ बताया क्योंकि उन्होंने सहकार की भावना से काम किया। उन्होंने खुद भी खाना खाया और दूसरों को भी खिलाया। तो बच्चों, आज आपने मेरे साथ आपकी कहानी अनोखी सूझ के अभ्यास प्रश्न हल किए। मुझे पूरा विश्वास है कि आपको इस कहानी के सभी प्रश्न उत्तर बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गए होंगे, और कुछ प्रश्न के उत्तर तो यही याद हो गए होंगे। तो बच्चों, अगर आप चाहें तो इन प्रश्नों के उत्तर अपनी कॉपी में वीडियो रोक कर लिख सकते हैं। नमस्कार बच्चों।